सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न के 13वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 13वां मंत्र कहता है, प्राणश्चैदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्राण रक्षस्व श्रेष्य प्रज्ञाम च विधेहि न इति। अर्थात यह शब तथा स्वर्गलोक में जो कुछ भी स्थित है वह प्राण के ही अधीन है। जिस प्रकार माता पुत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर, हमें श्री और प्रज्ञा प्रदान कर। यहाँ पर पिप्पलाद ऋषि ने प्राण की महिमा का वर्णन करते हुए, उनकी महिमा का गुणगान करते हुए कहा है, यह जो प्राण है, यह इस पृथ्वी धरा पर तो जो कुछ भी किया, इसके पिछले के मंत्रों में बतलाया है। इस मंत्र में कह रहे हैं कि इस धराधाम पर तो जो हुआ सो हुआ, यहाँ की तो सब चीज़ की रक्षा वही करते हैं, वही हर चीज़ हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। परंतु स्वर्गलोक में भी जो कुछ भी स्थित है वह सब प्राण के ही अधीन है। यानी स्वर्गलोक में भी प्राण ही प्राण है। स्वर्गलोक क्या है? स्व अर्थात आत्मलोक। आत्मा का जो लोक है उसे स्वर्गलोक कहा जाता है। स्व आत्मा को कहते हैं। तो यहाँ पर स्वर्गलोक किसे कहा? त्रिदिव शब्द का प्रयोग हुआ है। त्रिदिव अर्थात जो तीसरा द्युलोक है वह त्रिदेव है। द्युलोक अर्थात जहाँ पर ज्योतिर्मय अवस्था है, वह लोग जो ज्योतियों से आलोकित है, यानी वह लोग जो ज्ञान से आलोकित है, वह त्रिदेव कहलाता है। तो वह जो तीसरा द्युलोक है जो ज्योतियों से आलोकित है, तो वह जो ज्योतियों से आलोकित लोक है उसे स्वर्गलोक कहते हैं। तो त्रिदिव, दिवा यहाँ प्रकाश के अर्थ में है और प्रकाश यहाँ ज्ञान के अर्थ में है। तो जो ज्ञान से आलोकित जो लोक है वह लोक भी प्राण के ही अधीन है। उस लोक का भी प्रकाश प्राण ही है, उसकी रक्षा भी प्राण ही करता है, वहाँ पर प्रतिष्ठित प्राण ही है। जिस प्रकार माता पुत्रों की रक्षा करती है, यानी पुत्रों की रक्षा करने में माता श्रेष्ठ है। अपने बच्चों की रक्षा माता से बढ़ के और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर समय वो उसी की चिंता में रहती है। वो कहीं भी रहती है, उसका ध्यान वहीं पर रहता है, अपने पुत्र की ओर ही ध्यान रहता है, कहीं भी वो रहती है। तो अपने संतान की, यहाँ पर पुत्रान का मतलब सिर्फ पुत्र से, और ऐसा नहीं है कि पुत्र इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर वह एक शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है, संतान के लिए समझ लीजिए। तो जिस प्रकार माता अपने संतान की रक्षा करती है, उसी प्रकार से यह प्राण जो है रक्षा करता है, हम लोग की रक्षा करे, ऐसी ही आशा है। और उसके बाद कह रहे हैं कि श्रेष्ठ और श्री यानी ऐश्वर्य, व्यक्ति का जो ऐश्वर्य होता है वह भी प्राण के ही अधीन है। तो हम लोग का ऐश्वर्य बढ़े यह तभी संभव है जब प्राण शक्ति हमारी बढ़े। कहने का मतलब यह है, तो प्राण हमारे ऐश्वर्य की रक्षा कर सकते हैं,
हमारी विभूतियों की रक्षा कर सकते हैं। हमारी जितनी भी विभूतियां हैं जो हमारे में प्रकट होती हैं वह प्राण के ही अंतर्गत हैं, प्राण के ही तहत हैं। और प्रज्ञा यानी वह विशेष बुद्धि, विवेक से भी ऊंची अवस्था, विवेक से भी ज़्यादा रिफाइंड जो बुद्धि का स्वरूप है उसे प्रज्ञा कहा जाता है। बुद्धि से जो रिफाइंड हो गया विवेक, और विवेक से जो रिफाइंड हो गया वह प्रज्ञा है। तो श्री की वृद्धि तो वो प्राण करेगा ही, और साथ में प्रज्ञा यानी श्रेष्ठ बुद्धि जो है वह भी प्राण के ही अधीन है। वह श्रेष्ठ बुद्धि भी प्राण ही है। तो यह प्राण जो है हमें श्रेष्ठ बुद्धि दे सकता है, यानी जिससे हम बिल्कुल सकारात्मक और सूक्ष्मतम बातों को समझ सकते हैं, वह प्रज्ञा है जो कि हमें आलोकित कर सकता है। वहाँ के बाद फिर हम आत्मलोक में प्रवेश कर जाते हैं। तो वह प्रज्ञा, वह श्रेष्ठ बुद्धि भी है, वह विवेक भी है, वह जो ऐश्वर्य हमें मिलेगा वह भी प्राण ही है। तो इस प्रकार से प्राणों की महिमा का इसमें पिप्पलाद ऋषि ने वर्णन किया है। तो यही इस मंत्र का तात्पर्य था। और यह जो है दूसरा प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। ओम।